नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, वायुमंडल होता क्या चीज है, यानी कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का विस्तार है, जो पृथ्वी के चारों ओर जो अपनी वायु है उसका विस्तार रूप से जो फैलाव है उसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। या फिर सीधे शब्दों में कह लो, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के जो वायु है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती है? गैसें होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, और इस प्रकार अन्य भिन्न भिन्न गैसें होती हैं। और जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस होती है। लगभग कितनी होती है? 78%। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, जो लगभग 20% होती है। उसके बाद क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती है? गैसें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है ना, अनदर। ठीक है, और सबसे अधिक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेजेंट कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो वायुमंडल है इसकी जो स्टडी है इसको भी दो भागों में बांटा गया है भाई। पहली जो बाह्य वायुमंडल है, यानी कि जो बाह्य वायुमंडल है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वायु विज्ञान बोलते हैं। वायु विज्ञान बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एरोलॉजी। एक होता है आंतरिक वायुमंडल। जो आंतरिक वायुमंडल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऋतु विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतु विज्ञान बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में कह लो मेट्रोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो अपना वायुमंडल है इसकी स्टडी को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य वायुमंडल और आंतरिक वायुमंडल। जो बाह्य वायुमंडल है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वायु विज्ञान बोलते हैं, यानी कि एरोलॉजी। और जो आंतरिक वायुमंडल है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऋतु विज्ञान बोलते हैं, या फिर कह लो मेट्रोलॉजी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो अपना जो वायुमंडल है इसमें 5 मुख्यतः क्या होती है? लेयर होती है, या फिर कह लो परत होती है, या फिर कह लो जो अपना पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है भाई। और जो पहला भाग है या फिर वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली परत है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि उसको हम अक्षोभ मंडल बोलते हैं। अक्षोभ मंडल बोलते हैं। अक्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? अक्षोभ मंडल है। और जो अक्षोभ मंडल की जो लंबाई है, ठीक है, अक्षोभ मंडल की जो लंबाई है, जो ध्रुवों पे इसकी लंबाई कितनी है भाई? 8 किलोमीटर है। और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से इसकी लंबाई कितनी है? 18 किलोमीटर है। कितनी भाई? 18 किलोमीटर है। यानी कि भूमध्य रेखा पर जमीन से ऊपर की तरफ 18 किलोमीटर तक कौन सी फैली हुई है? अक्षोभ मंडल फैली हुई है। और जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे आंधी आना, तूफान आना, वर्षा आना, बादल बनना, सारी की सारी घटनाएं किस में घटती है? अक्षोभ मंडल में घटती है। और अक्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर, यानी कि पृथ्वी की सतह है, सतह से यदि हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? घटता है, यानी कि 1 डिग्री तापमान घट जाता है। यानी कि यदि मैं पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? टेम्परेचर घट जाएगा। यानी कि यदि सतह का टेम्परेचर 35 है, यानी कि मान लो 36.6 है, ठीक है ना, 36.4 मतलब सतह का टेम्परेचर। यदि मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो ऊपर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा मंडल कौन सा आता है? दूसरा मंडल आता है भाई समताप मंडल। कौन सा आता है?
ताप मंडल। जो समताप मंडल का मतलब क्या था? समन समान, सम मीन क्या होता है? सम्मान, ताप मीन क्या होता है? टेम्परेचर या फिर तापमान। मतलब ऐसा मंडल जिसमें तापमान क्या रहता है? समान रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। और जो समताप मंडल है वो पृथ्वी की सतह से कितना, मतलब 18 से यानी कि कितना 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि देखो, यानी पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक तो क्या है? अक्षोभ मंडल, और 18 से 32 किलोमीटर तक कौन सा है? समताप मंडल है भाई। और समताप मंडल में समान तापमान रहने के लिए सबसे ज्यादा किसके अनुकूल है? वायु यातायात, यानी कि वायु यातायात, वायु यातायात के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। कहने का मतलब क्या? जितने अपने वायुयान हैं सभी के सभी किस में उड़ान भरते हैं? वो समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या रहता है? समान रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है, और इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटती। यानी कि वर्षा होना, बादल बनना, ठीक, आंधी आना, तूफान आना, ये किसी प्रकार की मौसमी संबंधी घटनाएं समताप मंडल में नहीं घटती। वहाँ पे टेम्परेचर समान रहता है, और इसलिए ये किसके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है? ये सबसे ज़्यादा अनुकूल है अपने वायु यातायान, यानी कि वायुयानों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है भाई। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? ओजोन परत। ओजोन परत या फिर ओजोन मंडल। ओजोन मंडल है, इसकी लंबाई कितनी होती है? कितने से होती है? इसकी लंबाई में 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। यानी कि वही बात आ गई भाई, 18 से 32 तक कौन सी आ गई? समताप मंडल। अब 32 से लेकर 60 तक, यानी कि 32 से लेकर 60 तक कौन सा मंडल आएगा? ओजोन मंडल आएगा। इसको ओजोन मंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस मंडल में या इस परत में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? ओजोन गैस होती है। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो ओजोन गैस मौजूद है, यानी कि जो ओजोन गैस मौजूद है, ओजोन गैस क्या करती है? जो सूर्य की तरफ से जो प्रकाश आता है उसमें जो मौजूद पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद उनको क्या कर देती है? बची हुई किरणों को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, और उसी की वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो पराबैंगनी किरणों से बची रहती है, और उसी की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर भी क्या रहता है? मेंटेन रहता है भाई। ठीक है ना। यदि ओजोन परत ना होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता, और पराबैंगनी के दुष्परिणाम की वजह से बहुत ज़्यादा रोग होते। ठीक है ना। यानी कि जो ओजोन परत है वो क्या करती है? जो अपने पराबैंगनी किरणें हैं उनके दुष्परिणामों से पृथ्वी को बचाती है। लेकिन जो ओजोन परत है इसका दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, यानी कि इसका दिन प्रतिदिन, यानी कि इसकी लेयर टूटती जा रही है, या फिर कह लो इसमें छेद पड़ते जा रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है CFC, यानी कि CFC, यानी कि बहुत ज़्यादा CFC का प्रयोग। CFC क्या होता है भाई? CFC क्या होता है? सी मीन क्लोरो फ्लोरो कार्बन, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन की वजह से दिन प्रतिदिन ओजोन का ह्रास होता जा रहा है, फिर ओजोन का दर है वो घटता जा रहा है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहाँ से उत्सर्जित होती है, या कहाँ से उत्पन्न होती है? ये मुख्यतः जो अपने रेफ्रिजरेटर है, यानी कि फ्रिज है, जो अपने एयर कंडीशनर, जो अपनी AC है, उसमें जो सबसे ज़्यादा उससे ये गैस निकलती है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में दिन प्रतिदिन ह्रास होने की वजह से पराबैंगनी किरणों के दुष्परिणाम पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे हानिकारक कौन होता है? क्लोरो होता है। कौन क्या होता है? क्लोरो या फिर क्लोरीन होता है भाई। ठीक है। इसलिए जो सरकारें होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कम से कम करने की कोशिश करती है, ताकि पृथ्वी का जो ओजोन मंडल है वो बचा रहे। उसके बाद ओजोन परत के बाद अगली जो मंडल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल। और आयन मंडल है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई में 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। यानी कि 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक कौन सा मंडल फैला होता है? वो होता है आयन मंडल।
और आयन, आयन का मतलब क्या है, इसमें क्या होती है, रेडिएशन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आयन होते हैं, आयन यानी कि प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें जो अपने जो पराबैंगनी किरणें होती है उनके भी आयन प्रेजेंट होते हैं और अन्य चीज़ों के भी आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इसमें रेडिएशन प्रेजेंट होती है भाई, ठीक है ना। और इसमें दो प्रकार की रेडिएशन होती है, एक हाई रेडिएशन, एक लो रेडिएशन, या फिर कह लो एक लॉन्ग रेडिएशन, एक शॉर्ट रेडिएशन, यानी कि जो डी लेयर होती है, डी लेयर में कौन सी होती है, शॉर्ट रेडिएशन होती है, ठीक है। और ई और एफ है उसमें कौन सी होती है, उसमें सॉरी जो डी में कौन सा होता है, लॉन्ग रेडिएशन होती है, और ई और एफ में कौन सा होता है, शॉर्ट रेडिएशन होते हैं। रेडिएशन का मतलब क्या है, आयन मंडल हो गया तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयन प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें अनाकृत पराबैंगनी किरणें भी मौजूद होती है। और जो आयन मौजूद होने के कारण जितने भी अपने संचार उपग्रह हैं सारे के सारे किस मंडल में मौजूद होते हैं, ये आयन मंडल में मौजूद होते हैं, यानी कि हर देश का अपना एक संचार उपग्रह है लगभग, तो भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न जो संचार उपग्रह है सभी के सभी किस में मौजूद होते हैं, आयन मंडल में ही मौजूद होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मंडल है वो क्या होता है, बाह्य मंडल है। क्या होता है, बाह्य मंडल है। और जो बाह्य मंडल है इसकी लंबाई कितनी होती है, वह 640 किलोमीटर से लेके अनंत तक मतलब ये मापा नहीं जा सकता, यानी कि 600 किलोमीटर से जो भी परे है सारा का सारा मंडल किस में आता है, बाह्य मंडल में ही आता है। और एक और जो ये आयन मंडल है इसमें हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यानी कि हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है भाई। क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। हर 1 किलोमीटर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर में बढ़ावा आता है भाई, ठीक है। और जो बाह्य मंडल होता है 640 किलोमीटर से अनंत तक फैला हुआ है, यानी कि जो भी 640 किलोमीटर से आगे है वो किस में आता है, बाह्य मंडल में आ जाता है। तो ये था भाई पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।